नमस्ते मित्रों, हम सनराइज एकेडमी के इस चैनल के माध्यम से पहली बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम अनीता मैम से कर रहे हैं, जो डायटिशियन है, साथ में हेल्थी फूड के जानकार है, बच्चों को सिखाते हैं और साथ में उन्होंने बहुत सारा स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा नॉलेज है। तो आज उनसे हम जानेंगे कि डायटिशियन को किस तरह से लोगों को डाइट सिखाते हैं, किस तरह से हेल्दी फूड किस तरह से जीवन में काम करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स पे किसी बच्चों को आगे बढ़ना हो और मेरे जैसे लोग अगर वजन घटाना है तो क्या करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हम मैम से जानेंगे। पहला पॉडकास्ट है, सभी टीचर का धीरे धीरे जो भी नॉलेज है वो पहला स्टार्ट हम अनिता मैम से कर रहे हैं। थैंक यू। ओके तो सर मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि आपको हमेशा पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर हमारा लाइफ में ना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। खाने का तो चलो सेकंड नंबर पे रखते हैं, सबसे पहले होना चाहिए एक्सरसाइज। तो सुबह सुबह कम से कम अपने बॉडी के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 घंटा अगर आप बॉडी को नहीं दे रहे हो तो जीने का ही कोई मतलब नहीं है, समझ लो। तो 1 घंटा एक्सरसाइज का सबसे पहले निकालो। फिर रहती है डाइट की बात। तो सर हमारे मन में यही होता है कि डाइट मतलब ये पनीर इतना खाओ, ये इतना सैलेड खाओ, ये इतना जूस पियो। नहीं, ऐसा नहीं है। अपना रेगुलर जो खाना है उसी में डाइट फॉलो कर लो। जो जंक आप खा रहे हो, जितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, उससे आधा कर दो। जैसे कि रोटी की जगह आप कोई जवार जैसा है, जवार का रोटी है, ऐसा सब मतलब रिप्लेस कर दो आप। ऐसा बस रिप्लेस कर दो और खाने का कंजप्शन थोड़ा कम करो और लिक्विड पीने का थोड़ा ज्यादा रखो। जैसे कि मैं करती हूँ तो सुबह मैं थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा मतलब मेरा पेट जितना भर जाए उतना थोड़ा सा ओट्स खाती हूँ। फिर दोपहर को जाके मैं रोटी अगर एक खाती हूँ पर मैं सब्जी थोड़ी ज्यादा खाती हूँ। फिर मैं सैलेड भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। फिर आती हूँ शाम पे। तो शाम पे एक मैंने चीज फिक्स करके रखी है कि 7 o'clock से पहले खाना खा लेना है, क्योंकि सर एटलीस्ट बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। और अगर हम वो खाना डाइजेस्ट किए भी नहीं ऐसे ही सो जा रहा है, मतलब उसमें से हमें कुछ मिल नहीं रहा, वो ऐसे ही फैट बनता जाएगा और फिर हेल्दी हेल्दी होते जाएंगे हम। इसीलिए मोटापा आता जाएगा। तो सबसे पहली बात 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। तो वो है। हाँ एक प्रश्न है कि इतने दिन का जो घंटे का आप डिस्टेंस रखते हो तो बीच में खाना खाने की इच्छा होती है आपको कि नहीं होती? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है, खाना खाने के बीच में, दो खाने के बीच थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा नाश्ता कर ले, तो बीच में ऐसा कर डालते थे। अच्छी बात है कि बुरी बात? एक्चुअली सर अभी बुरा तो इसमें यह है कि बीच में नाश्ता भी आप क्या करते हो, ममरा खाओगे? ओके, हाँ, ममरा इट इज ओके, पर ममरा में फिर वो सेव वगैरह डालो तो वो उसकी मात्रा बहुत कम कर डालो। हाँ, ममरा में फाइबर्स होता है, वो आप खा सकते हो, पर उसका भी लिमिट होना चाहिए सर, क्योंकि तुम आप मशीन को कंटिन्यू चला ही रहे हो, चला ही रहे हो, चला रहे हो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम होना चाहिए। और सुबह आपने रात 7 बजे से पहले खा लिया, अब सुबह फिर 8 बजे के बाद खाओ, ताकि वो जितना गैप उसमें मिल रहा है उसमें बॉडी आपका जितना भी काम करेगा ना, वो फैट के ऊपर काम करेगा। हमारे बॉडी में जितना फैट स्टोर होता है ना, उसके ऊपर हमारा बॉडी काम करता है। अगर वो बॉडी उसके ऊपर काम करेगा मतलब हमारे बॉडी में फैट बनेगा ही नहीं, और फैट नहीं बनेगा मतलब हम मोटे होंगे ही नहीं। और एक्सरसाइज करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट तो 20% काम करेगा, बाकी सब तो एक्सरसाइज के ऊपर ही। मैम, चाय पीना और कॉफी ये सब अच्छा है कि बुरा है? एक्चुअली चाय अभी आप, क्योंकि पूरी दुनिया तो पी रही है। वो तो सही बात है, पर सर आप देख सकते हो कि दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही सबसे ज्यादा चाय कंज्यूम है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में हम देख सकते हैं वो ज्यादातर कैफीन ज्यादा पीते हैं, मतलब ब्लैक कॉफी पी लेंगे। कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ, पर चाय फिर आप कैसे पीते हो? उसके बिना आपको चलता ही नहीं है, सुबह चाहिए ही चाहिए। अगर वो वाली चीज हो गई देन दैट इज हार्मफुल। तो उसके लिए आप हाँ थोड़ा सा सुबह ले लिया, जरूरी नहीं है वो लेना। और मुझे चाय के कोई बेनिफिट नजर नहीं आते, क्योंकि मैंने कभी आज तक चाय नहीं पी है, और ना ही मुझे उसके कोई आदत लगी है, या ना ही मुझे कभी मन करता है चाय पीने का। और मैम, एक प्रश्न है कि बहुत सारे लोगों को वजन घटाने की इच्छा होती है, बहुत सारे लोग हेल्दी होते हैं, तो कैसे ना कैसे शुरुआत है? आपको बचपन से ही बस ऐसा था कि वो हेल्दी रहना है, या किसी ने आपको बचपन, आप थोड़ा बचपन बताइए आप। तो सर बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं बहुत पैकेट फूड खाती थी कंटिन्यू। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा मुझे रोकते थे कि नहीं बेटा ये नहीं खाओ ये। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी पापा भी अपनी बेटी को खाने के लिए मना करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, मैं रोई भी हूँ। फिर कोई ऐसे रिलेटिव्स बोल के जा रहे हैं कि
वजन आपका बढ़ता ही जा रहा है, नहीं बढ़ता ही जा रहा है। जैसा हमें लगता है कि वो हमें खाने दे रहे हो, ऐसे कंटिन्यू टॉन्टिंग होता गया। फिर एक बार थोड़ा सा ज्यादा ही कोई बाहर वाले मेरे एक फॉरेनर रिलेटिव है, उन्होंने आके सडनली बोल दिया कि अनीता आपका वजन घट ही नहीं रहा है, नहीं ऐसे ही फैलते जा रहे हो, नहीं मोटे होते जा रहे हो। तभी मुझे लग गया कि नहीं अभी खत्म, बस अभी नहीं सुनना है। अभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत ऑन भी करे तो अब तो मैं एक्सरसाइज के लिए कहीं भी जा भी सकती हूँ, क्योंकि एक जरूरी चीज है कि घर पे यस बढ़ गया नहीं था। अब यही सब खाने में ध्यान नहीं रखा, बस सोते रहो खाते रहो। और हाँ एक्सरसाइज रही बात, तो घर में है ना आलस जैसा हो जाता है सर हमारा, कि घर में आज आधा घंटा कुछ किया नहीं किया, अब कल पैर दुखेंगे तो छोड़ दिया, 15 मिनट किया छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन नींद आ गई तो वो छोड़ दिया। तो मैं जिम इसीलिए मैंने ज्वाइन किया ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे कि नहीं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जाना ही पड़ेगा, पैसे भरे हैं, जाएंगे ही सर। और इतना तो हमारा अर्निंग भी नहीं था उस वक्त, तो 4,000 तो मैं अर्न करी थी और उसमें मैंने 1,900 रुपए जितनी फीस भरी थी, तो अब तो मुझे जाना ही था। तो बस तो इसीलिए सुबह 6 बजे उठ के भागो। और ऐसा लगता था कभी मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, जिम बंद होता है तो सुबह बाहर एक रनिंग राउंड लगा लिया, थोड़ा सा रनिंग कर ली। और हाँ एक एडवाइस और है, वजन घटाने के लिए सबसे क्या HIIT करनी चाहिए, मतलब इंटरवल ट्रेनिंग आती है, क्या बोलते हैं, हीट जिसको बोलते हैं, जिसमें कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है, कंटिन्यू करनी रहती है, जिस हाँ हीट प्रोड्यूस होती है और कंटिन्यू एक्सरसाइज होती है। और रनिंग सबसे, वॉकिंग जो लोग कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रनिंग पे ध्यान दो तो ज्यादा। कि कोई लोग स्टार्टिंग रनिंग स्टार्ट करते हैं तो वजन बढ़ता है। स्टार्टिंग में जब रनिंग स्टार्ट करते तो पहले कम था, और जब रनिंग स्टार्ट की तो थोड़े दिन में वजन बढ़ गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं, सबसे पहला तो बॉडी कंटिन्यू सेम रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जैसे पहले 3 महीने में मेरा वजन घटता गया, आधा किलो घटा, 1 किलो घटा, फिर मुझे छोड़ देने का भी मन किया कि इतना इतना घटेगा तो मेरा 10-15 किलो कभी कम होगा। तो मैंने सोचा इतना महंगा जिम का फीस भर रहे हैं, अगर वजन ऐसे ही घटता रहा तो कैसे चलेगा। फिर पता चला कि सिर्फ एक्सरसाइज काम नहीं करती, डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। रही बात डाइट की, तो मैं इतना नहीं कर रही थी कि मैं ये सब पनीर और ये चीज और ये सब ओट्स और मखना और ये सब खा सकूं। मैंने घर में ही डाइट शुरू कर दिया, मैंने रोटी कम कर दी, उससे ज्यादा वो स्प्राउट खाते हैं वो खाना शुरू कर दिया, चने भिगो के रख दिए, फिर 2 या 3 बादाम खाने शुरू कर दिए। सुबह शरीर पूरा टॉक्सिन से रिलीज हो जाए, इसीलिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी और लेमन, आधा लेमन डाल के वो पीना शुरू कर दिया। तो ऐसे कर करके जो मेरे घर में अवेलेबल था उससे मैंने शुरू किया। और आज भी मैं बता रही हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल ऐसे डाइट करते हो कि यही इतना 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 ही खाना, ऐसा नहीं करती। बस मुझे पता है कि दाबेली जरूरी है नहीं है मेरी बॉडी के लिए, एक खा ली ओके, फिर उसी का पूरा पेट भरो। पर खा भी कब सकते हो आप, वीक में एक बार ऐसा नियम बना लो, क्योंकि हमें पता ही है कि वो हार्म ही कर रही है, वो मैदे से बनी हुई चीजें पूरी मसाले से भरी हुई, तो आप सोच ही सकते हो कि वो हार्मफुल ही है, हमें पता ही है, तो फिर क्यों इतना खाना है। ओके टेस्ट के लिए खा रहे, वीक में एक बार खाओ, महीने में एक बार खाओ, 15 दिन में एक बार खाओ, हो गया। रही बात होटल की, तो वो तो अब हाइजीन, तो कैसे बर्तन धुले हुए होते हैं वो सब मुझे पता है। बस तब से मैंने डिसाइड किया, तो मैंने बचपन से कभी होटल में खाया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई टेस्ट ही नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। घर में सब हम बनाते हैं सर, पानी पूरी भी बनाते हैं, पिज्जा भी बनाते हैं सर, ऐसा नहीं है। पर 15 दिन में एक बार चूल्हे पे कढ़ाई चलनी चाहिए, और उसी में तेल वाला जो भी फ्राई आप खाते हो 15 दिन में एक बार, बस। और जिसको ये लगता है ना कि एक ही जिंदगी मिली है, खाना ही चाहिए, ये वो एक जिंदगी वाले ये लोग बहुत मुझे बोलते हैं कि क्या इतना, मेरे दोस्त ही मुझे बोलते हैं एक लाइफ मिली, अभी तू इतना इतना डाइट करेगी, ये करेगी। तो मैंने उनको एक बार बोल दिया कि मैं 3 हॉस्पिटल में जाके आई हूँ, जिसमें मुझे रात तक रहना पड़ा था। लेवा पटेल में गई हूँ, मतलब किसी के साथ गई हूँ। तो अब मैं किसी के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ गई थी, तो रात में बस जब लोगों को ऐसे तड़पता हुआ ये वगैरह देखती हूँ ना, तब तब पता चलता है कि यहाँ आने से तो बेहतर है भाई इसमें कंट्रोल कर लो, सबसे पहली बात, क्योंकि सारी बीमारियां खाने से ही तो हो रही है। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने 3 साल से कोई गोली नहीं खाई है, एटलीस्ट फीवर की वगैरह की, सर दर्द की, पेट दर्द की गोली नहीं खाई। हाँ होता है कभी मुझे खाने में थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है तो पेट दर्द भी होता है, पर उसके लिए गोली नहीं। ओके लेमन पानी थोड़ा सा पी लिया, विटामिन सी गया बॉडी में, मतलब बॉडी ठीक होना ही है बस। और 9 घंटे की नींद ले ली, मतलब आपको बुखार भी ठीक हो जाएगा। मैंने 3 साल से बुखार नहीं आया सर मुझे, वो वही मुझे हाँ वही मुझे इंस्पायर करता रहता है कि नहीं भाई एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, चाहे आधा घंटा मुझे क्यों ना मिले, क्योंकि स्कूल का टाइम एक्सरसाइज और डाइट दोनों साथ में हो, एक्सरसाइज और खाना, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होता, सिर्फ अच्छा एक्सरसाइज खाना कुछ भी और एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 20% असर करेगी और खाना बाकी का
80% काम करेगा। यस, तो फिर सब लोग क्योंकि अब मैं खुद जिम में जाती हूँ ना, वहां पे इतना इतना तक पेट पड़ा होता है ना, वो भी आते रहते हैं, और वो तो महीने से आ रहे हैं, पर पेट कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि जाके वापस दबा भी उतना ले रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं करे उससे ज्यादा तो कैलोरी गेन कर ले रहे हो, तो वेट लॉस कैसे होगा? और मैम इसमें ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर हम खाने पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज ना करें तो चलता है, क्योंकि 80% तो आप खाने का ही जिम्मेदार बोल रहे हो वजन में। ओके, तो पहले पेट मेरा इतना था, मैंने खाना कम कर दिया, तो सीधा क्या सिर्फ पेट घटेगा? बाकी का बॉडी का क्या? बॉडी को थोड़ा सा शेप देना है, हमें बॉडी में स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रखनी है। आप रन कर रहे हो मतलब हार्ट फास्ट 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 बीट करेगा, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, सांस में ब्रीदिंग कंट्रोल आ जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उनको सांस की बहुत तकलीफ रहती है, वजन घट गया फिर भी वो सांस की तकलीफ जाने वाली नहीं है। वो आप कैसे कंट्रोल करोगे? एक्सरसाइज से कंट्रोल करोगे, रोज क्रॉसफिट एक्सरसाइज करोगे, जंपिंग जैक्स कर लिया, हाई नीज कर ली, थोड़ी सी स्किपिंग कर ली, वो सब ये वगैरह कर रहे हो, मतलब आपका ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल है, हार्ट पे भी। हार्ट डिजीज तो होना ही नहीं है फिर, वो तो बिल्कुल डिसाइड ही है। अगर आप थोड़ा सा रनिंग करे तो हार्ट डिजीज तो होने से रहा आपको। और सर और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हर 15 दिन में एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप बॉडी को 24 घंटे भूखा रखो। अब उसका एक रीजन भी है, जब अब हाँ उपवास जैसा, अब उस उपवास को हमने नाम दे दिया कि हम वेफर खा सकते हैं, उस उपवास में चिप्स वगैरह खा सकते हैं, वो हमारा उपवास है। वो उपवास की बात नहीं करी, उपवास मतलब पूरा फास्टिंग, दैट मीन्स बॉडी को कुछ नहीं दो। और जब बॉडी को कुछ नहीं मिलता ना, मतलब वो क्या करेगा, हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है, सेल है, उनको जीने के लिए कुछ तो खाना चाहिए। अब उनको खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जहां पे भी कुछ भी बीमारी के जर्म्स या तो सेल पनपना शुरू हुए वो उनको खाना शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले ये ज्यादा से ज्यादा असर करेगा कैंसर में, और ये प्रूव भी किया हुआ है। और कुछ जापान के कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया कि जो 15 दिन में एक बार 24 घंटे बॉडी को खाना नहीं देते ना, उनको कभी कैंसर ही नहीं होता। क्योंकि कैंसर के जम्स को पनपने के लिए भी उसको भी खाना चाहिए, और उसको आप ये सब भी खाना दे रहे हो, ये दाबिल या बाहर का जितना भी फास्ट फूड दे रहे हो उनके लिए तो बढ़िया ही है। और 24 घंटे में आप कुछ नहीं खा रहे हो। यस, अपने आप नहीं सर, हमारे बॉडी के सेल ही उन्हें खाने लगेंगे। यस, क्योंकि हमारे बॉडी को सेल को चलने के लिए मतलब जीने के लिए या तो काम करवाने के लिए हमारी बॉडी से कुछ तो एनर्जी चाहिए, बस वो उनको खाएंगे। और बाकी हमारे बॉडी में जो स्टोर फैट होगा वो उसको उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा बॉडी। हाँ यस, हमारा बॉडी फिर स्टोर फैट के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और जैसे स्टोर फैट के ऊपर काम करना शुरू किया मतलब फैट बनेगा ही नहीं, फैट बनेगा ही नहीं तो नहीं होंगे मोटे। हाँ। और मैम ये पूरे चीज का आप निचोड़ प्रेक्षकों को क्या कहना चाहते हैं? पूरे डिस्कशन आप एक लाइन में या 2 लाइन में कुछ बता दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या आप कहना? बस सबसे पहली चीज, सबसे पहले रात को 7 बजे से पहले खाना खा लो सर, एक। और दूसरा चीज है एक्सरसाइज जरूरी करो, जरूरी करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अच्छा फिट दिखने के लिए नहीं, खुद के लिए करो कि मुझे अच्छा दिखना है तो अच्छा ही दिखना पड़ेगा, ये ऐसा दिखने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन बीइंग बनाया है भगवान ने हमें, तो शायद भले इससे हमारे बोलते हैं ना कि नहीं भगवान ने जितनी उम्र दी है, जितनी सांसें दी है उतनी मिलेगी, पर वो सांसें आपको कहाँ निकालनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि वो वहां पे पेशेंट कोमा में है ना, वो भी सांसें ले रहा है, पर वो कोमा में लेके सांसें ले रहा है और हम इधर हेल्दी रह के सांसें ले रहे हैं, तो वो फर्क है। हाँ, भगवान ने जितनी हमें सांसें दी हम उतना ही जी पाएंगे, या तो जितनी आयुष्य दी है उतना ही शायद हमारा लाइफ रहेगा, पर वो कैसी लाइफ बनानी वो तो हमारे हाथ में है ना। खा पी के बीमार हो के वहां पे हॉस्पिटल में भर्ती हो के भी लाइफ बन सकती है, और हेल्दी रह के भी लाइफ बन सकती है। और सिर्फ खाना नहीं है सर लाइफ में, हाँ खाना एक तरीके जरूरी है, पर उसका लिमिट बना लो ना आप कि हाँ 15 दिन में एक बार बस। क्योंकि सबके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, चाहे फिर आप आंख से उल्टा सीधा देख रहे हो तो भी क्या, और मुंह से उल्टा सीधा खा रहे हो तो भी क्या, उसके ऊपर कंट्रोल होना इज मस्ट। थैंक यू मैम। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो आप कमेंट भेजना, हम उसका सॉल्व मैम से करके कमेंट में डाल देंगे जवाब। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया और पॉडकास्ट बने के पहले पॉडकास्ट पे आपको थैंक यू सो मच मैम।